आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास के एक ऐसे मोड़ की, एक ऐसी घटना की जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है 1857 के महाविद्रोह की, वो घटना जिसने एक राष्ट्र के जन्म की नींव रखी। देखिए, 1857 की कहानी को सिर्फ लड़ाइयों और तारीखों में समेटना सही नहीं होगा। ये तो एक ऐसे समाज की कहानी है जिसकी आत्मा को, कह सकते हैं, कुचल दिया गया था। जब दर्द और सब्र की हद पार हो गई तो उसने जवाब देने का फैसला किया। तो 1857 में जो ये महाविस्फोट हुआ, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब एक सदी पहले, जब एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने भारत में कदम रखा था। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो महज 100 साल के अंदर यहाँ की शासक बन बैठी। ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन, कानून, सेना सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। मतलब बंदूक और कानून दोनों एक ही हाथ में थे। ये एक ऐसा कॉरपोरेट टेकओवर था जैसा इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। तो कंपनी राज के साथ शुरू हुआ दमनकारी नीतियों का एक दौर, जिसने धीरे धीरे भारतीय समाज को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। और इसी से तैयार हो रहा था असंतोष का वो बारूद, जिसमें बस एक चिंगारी लगनी बाकी थी। इनकी सबसे भड़काऊ पॉलिसियों में से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। ये पॉलिसी सीधे सीधे भारतीय राजाओं की सत्ता और उनकी सदियों पुरानी परंपरा पर हमला थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद लिए हुए बेटे को अपना राज नहीं दे सकता। और इस नीति की आड़ में एक एक करके राज्य छीने जाने लगे। शासकों का सरेआम अपमान हुआ और लोगों का भरोसा वो तो पूरी तरह से टूट चुका था। और सिर्फ राजनीति की नहीं, आर्थिक तौर पर भी भारत को तोड़ा जा रहा था। सोचिए, एक देश जो कभी टेक्सटाइल्स और मसालों की दुनिया में सुपर पावर था, उसे ऐसी नीतियों से पंगु बना दिया गया जो सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाती थी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और गरीबी फैली। मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था, ये एक पूरे देश की इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेना था। एक अमीर देश को सिर्फ कच्चे माल का सप्लायर बनाकर रख दिया गया। हद तो ये थी कि कंपनी की अपनी ही फौज के अंदर भारतीय सिपाही, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, उनके साथ खुलेआम भेदभाव होता था। सैलरी हो, प्रमोशन हो या इज्जत, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क था। अंग्रेजों ने अपने ही सिस्टम में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जो आखिर में उन्हीं के खिलाफ पड़ गई। और फिर आया वो आखिरी अपमान, ये नए एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिनकी अफवाह थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म और सम्मान पर सीधा हमला था। यही वो चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रहे अपमान को एक धधकती हुई आग में बदल दिया। तो अब जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, उसे एक आग के तूफान में बदलने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी थे मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने विरोध में एक ब्रिटिश अफसर पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का ये बलिदान उन्हें एक शहीद बना गया और उनके इस कदम की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने खुलेआम बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दिल्ली की तरफ कूच किया, शहर पर कब्जा किया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब संग्राम शुरू हो चुका था। देखते ही देखते ये विद्रोह की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। जगह जगह से स्थानीय नेता अंग्रेजों से लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। कानपुर में कमान संभाली नाना साहब और उनके जबरदस्त जनरल तात्या टोपे ने। उधर लखनऊ में इस लड़ाई को लीड कर रही थीं अवध की बेगम हजरत महल, महिला शक्ति का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण। बिहार में मोर्चा संभाला 80 साल के कुंवर सिंह ने। वो उम्र में भले ही बुजुर्ग थे, लेकिन उनका जोश और हिम्मत देखने लायक थी। उन्होंने साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन शायद इस संग्राम का सबसे अमर चेहरा बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। वो भारतीय हिम्मत और विद्रोह की एक ऐसी मिसाल बन गईं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका वो कहना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पूरे देश के लिए लड़ाई का ऐलान बन गया। शुरुआत में इतनी सफलता मिलने के बावजूद अंग्रेजों की बेहतर फौजी ताकत और प्लानिंग के आगे ये विद्रोह ज्यादा दिन टिक नहीं सका। इसे बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन इसका नाकाम होना
ये नहीं बताता कि ये बेमतलब था। इस विद्रोह का सबसे पहला और बड़ा असर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भारत का कंट्रोल सीधे अपने हाथों में ले लिया, जिसे ब्रिटिश राज कहा गया। ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि 1857 सिर्फ एक हारा हुआ विद्रोह नहीं था। यहीं से एक साझी भारतीय पहचान का जन्म हुआ। ये पहली बार था जब अलग अलग इलाकों, धर्मों और जातियों के लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए थे। इसे एक नाकाम विद्रोह कहना सही नहीं होगा। ये तो आज़ादी की लड़ाई की पहली सीढ़ी थी। यहीं से वो चिंगारी निकली जिसने उस आंदोलन को हवा दी जो हमें 1947 में आज़ादी तक ले गया। 1857 के वीरों ने आज़ाद भारत तो नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पूरे देश को आज़ाद होने का मतलब सिखाया। उनका बलिदान अमर है, और ये आज हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि आज उनके उस बलिदान का क्या मतलब है।